हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स में एक्सरसाइज थर्ड जो चैप्टर दिए गए हैं, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में बताऊं। इसमें क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे होता है और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब के साथ साथ मानव नेत्र में क्या क्या दृष्टि दोष हैं, मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है, ये सब कुछ पिछले क्लास की वीडियो में बता चुके हैं। आज इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को ले रहे हैं, जो पुस्तक होगा भारती भवन बुक के पब्लिकेशन से, और ये बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करा रहे हैं। बिहार बोर्ड के फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के बुक में भी ये क्वेश्चन है, लेकिन भारती भवन के पुस्तक को लेंगे तो नंबर बाय क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो भारती भवन के बुक में पृष्ठ 62 में है अति लघुत्तरीय प्रश्न और चैप्टर है थर्ड। तो इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को ले रहे हैं आज। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये है फिजिक्स का बुक और जो भारती भवन पुस्तक के पब्लिकेशन से है, और इसके ही पेज नंबर 62 में दिया गया है चैप्टर। तो अब देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। मानव नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र में विभिन्न दूरियों पर, यानी पास में भी कोई वस्तु रहता है, कोई बहुत दूर रहता है, लेकिन हमारा आंख में जो है प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ये कैसे संभव होता है, ये कौन सी क्षमता के कारण होता है, तो इसको कहते हैं समंजन क्षमता। तो नंबर 1 का केवल आंसर लिख लगा, क्वेश्चन बुक से देख लेंगे सभी। समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। क्या विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड है। और सिलियरी पेशियों के द्वारा क्या फोकस दूरी बदल सकती है, ये पूछा गया प्रश्न। तो बिल्कुल सही है। सिलियरी पेशियां सिकुड़ करके फोकस दूरी को, लेंस के जो वक्रता को बढ़ा दिया करते हैं, और जब खिंचाव होता है उसमें तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये संभव है, अर्थात आंसर लिखना है हाँ। हाँ, सिलियरी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती है। तो सिलियरी पेशियों के द्वारा लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। के द्वारा नेत्र लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 में क्या दिया गया है। 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डी अर्थात डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल लेंस है। तो समझेंगे इसको। लेंस की क्षमता क्या दिया है, प्लस 1.5 डायोप्टर। तो प्लस यहां देखना है, यहां समझेंगे इसी पॉइंट से। लेंस की क्षमता क्या है, धनात्मक है। अब समझ लें, इसलिए लेंस कौन सा होगा। अब धनात्मक किस में होता है, तो धनात्मक देखेंगे फोकस। यदि लेंस को बना के दिखा देते हैं, ये रहा उत्तल लेंस और ये
F1 होता है और इधर F2 होता है। तो ये दूरी है फोकस दूरी। तो दाएं तरफ है, दाएं तरफ का प्लस होता है, तो फोकस दूरी इसमें क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है। तो यहां क्षमता फोकस दूरी प्लस है, तो पावर निकालने के लिए 1/f होता है, d इक्वल टू 1/f। पावर निकालने के लिए P निकालना हो तो इसलिए फोकस दूरी प्लस, तो क्षमता भी प्लस होता है, अर्थात लेंस उत्तल होता है। इसलिए लेंस उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 में क्या दिया है। नंबर 4 में दिया है मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखें। मानव नेत्र में मुख्यतः 4 दृष्टि दोष के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं, लेकिन उनमें से 3 का नाम लिखना है। तो मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष। तो पहला तो जानते हैं, इसमें निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, जिसको कहते हैं प्रिसाइबोपिया। तो पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं मायोपिया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा जो प्रकार है वो है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। इसको जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। बायोपिया। तो इस तरह से दृष्टि दोष 3 मुख्य प्रकार हो गए, चौथा भी था अबिंदुकता, लेकिन उल्लेख नहीं करना है क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, नंबर 5 में। नंबर 5 में क्वेश्चन दिया गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो मनुष्य के लिए ये बात ध्यान में रखें, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर, या इसको कहते हैं 0.25 मीटर है, या 1/4 मीटर, ऐसा भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6 में क्या है। 6 में प्रश्न है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। तो प्रश्न इसमें था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो वह दूरी जिस पर व्यक्ति साफ साफ देख सकता है पृथ्वी में जिस स्थान पर, परिभाषित शब्दों में करें तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही बात को रिपीट किया गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो मान के रूप में लेंगे, और इसके पहले के क्वेश्चन में इसमें परिभाषित भी कर सकते हैं, साथ में दूरी भी बता सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
25 सेमी है। इसके पहले के क्वेश्चन में मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है। इस दूरी पर व्यक्ति साफ साफ देख सकता है, वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर अच्छी तरह से महसूस कर सकता है, इसलिए दृष्टि न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र की स्पष्ट सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होते हैं? बस इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है चेंज करके। सामान्य नेत्र के लिए अब निकट बिंदु का तात्पर्य है न्यूनतम दूरी से, ठीक है। दूर बिंदु और निकट बिंदु, पहले दूर बिंदु पूछा गया, दूर बिंदु लिख देते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत अर्थात बहुत दूर, कोई निश्चित नहीं है कितनी दूरी पर, और न्यूनतम दूरी जिसको कहते हैं निकट बिंदु। पच्चीस सेंटीमीटर है। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा परिवर्तित करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8 में क्या दिया है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है? तो क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बड़ा कर देते हैं, यानी दूरी बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, तो नेत्र में प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब का स्थान क्या बदलता है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 8, वस्तु की दूरी बढ़ा दे या घटा दे उससे मतलब नहीं है, बढ़ाने पर भी नेत्र की समंजन क्षमता, ये इसलिए मांसपेशियों की क्षमता के कारण होता है, के कारण प्रतिबिंब का स्थान नहीं बदलता है, अर्थात रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस लेंस की आवश्यकता है? तो जैसा प्रश्न में पूछा गया है, अधिक से अधिक व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, जैसा कि प्रश्न में ही समझा दिया है। तो स्पष्ट रूप से जान लेते हैं, व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी कह सकते हैं या क्षमता कह सकते हैं, उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 10 में क्या दिया है? 10 में दिया, एक विद्यार्थी को अपने क्लास में अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा? तो प्रश्न को समझ लें कि वह दूर बैठा है लड़का और सामने जो है ब्लैक बोर्ड यदि है उसके सामने, तो उस पर लिखे गए अक्षरों को नहीं देख पाता है। तो दूर से वह नहीं देख पाता है, अर्थात वह पास का देख पाता है अच्छी तरह से, इसलिए उस विद्यार्थी के आंख में कौन सा दृष्टि दोष है? तो वह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, क्योंकि निकट का देख पाता है। ग्रसित है, और उसका उपचार क्या करना होगा? तो उसे दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाए। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब लेंस या तो उसके नेत्र में लगा दिया जाए, करना होगा, या तो चश्मे में लगा दिया जाए। नंबर 11 के क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? समझ ले अच्छी तरह से। लेंस की फोकस दूरी घट गई है, तो लेंस की फोकस दूरी कब घटती है? जब व्यक्ति का नेत्र का लेंस मोटा हो जाता है, और नेत्र लेंस मोटा होने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटने पर निकट दृष्टि दोष होता है। पिछले क्लास में बता चुके हैं दृष्टि दोष के कारण, उसमें इस बात को स्पष्ट किए हैं। क्योंकि प्रतिबिंब जो बनता है इस स्थिति में रेटिना से आगे बन जाता है, तो ये ऐसा फोकस दूरी के कम होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो अवतल लेंस लगा है, तो यहां स्पष्ट अभी किए हैं अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष लिखना है। अवतल लेंस के चश्मे वाला व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, या ऐसा भी कह सकते हैं माइनस पावर वाला व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है। चश्मे वाला व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 का।
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? अर्थात प्रश्न ऐसा है, समझ लें, इमेज के रूप में दर्शा देते हैं। ये जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहा गया रेटिना के पीछे बनता है, यानी यहां बनता है, इमेज यहां बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, 25 सेमी पर वस्तु रहता है, तो ऐसा किस परिस्थिति में होता है रेटिना के पीछे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष की स्थिति में होता है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न है किस दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 14 का। 14 में दिया गया है, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। निकट दृष्टि दोष होने पर एक स्पष्ट चित्र के द्वारा वर्णन करना है, तो एक नेत्र गोलक बना देना है, और इसमें लेंस लगा देना है, इसमें भी लेंस होगा। साथ में अब यहां दर्शाना है क्या है, व्यक्ति का अनंत से आने वाले वस्तु है, और ये किरणें जो है आपस में मिल जाती है, आगे में यहां भी मिल जाती है, ये है रेटिना इसका। और ये रहा प्रतिबिंब। तो यहां क्या समझ रहे हैं, वस्तु है अनंत पर, अनंत पर वस्तु रहने पर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें, तो स्पष्ट रूप से समझ लें, जब दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। दोष होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 तक के अति लघु के प्रश्न के उत्तर। नेक्स्ट क्लास में 15 नंबर से 22 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।